हेलो दोस्तों। इस बार हम लोग टीवी पे सोशल मीडिया पे बिग बॉस देख रहे हैं और बिग बॉस को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। बिग बॉस को टीआरपी भी मिली है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं चाहे होता है कि कुछ लोग तानिया को बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग तानिया को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तानिया की बात कर रहे हैं। और ये बिग बॉस में 19 बिग बॉस में सब लोगों से ज़्यादा हटके है, जिसकी बोतल की भी बात होती है, जिसके कपड़ों की बात होती है, जिसके घर तक को देखने की बात होती है। अब देखो दोस्तों, किसी के पास 10 है वो 20 बताता है, किसी के पास 50 है वो 100 बताता है। उसमें ज़्यादा कोई खतरनाक वाली बात है नहीं, किसी का नुकसान तो है नहीं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब 8 लोग बचे हैं। कुनिका मैडम निकल चुकी हैं और कुनिका मैडम के निकलने के बाद 8 लोग बचे हैं। 8 लोगों में अब कहीं ना कहीं कंपटीशन ये है कि हम किसको फाइनल तक और किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं। कुछ लोग तानिया के फैंस है, कहते हैं कि टीआरपी पूरी बिग बॉस को तानिया की वजह से ही मिली है। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि गौरव खन्ना जीतना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी है। और कई लोग मानते हैं कि अशनूर, कोई लोग खैर अशनूर को तो देखते ही नहीं है विनर के तौर पे, गौरव खन्ना और तानिया और फरहाना को देखते हैं। लेकिन अब अशनूर जो है, अपने पापा के आने के बाद अपनी पर्सनालिटी अचानक ही चेंज कर लेती है। एक्चुअली अशनूर पहले से ही ऐसी थी। अशनूर सेफ खेलना चाहती थी, लव ट्रायंगल खेलना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं कोने पे अभिषेक के साथ बैठ के हफ्ते निकाल लूँ, वीक्स निकाल लूँ, जैसे तैसे मेरे यार हफ्ते निकल जाए यहाँ से, कुछ गिने चुने लोग बचेंगे। वो सिद्धनाज की तरह, सिद्धार्थ और शहनाज की तरह वो अभिषेक के साथ लव का ट्रायंगल बना के बिग बॉस में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन वो उतना कर नहीं पाई क्योंकि अभिषेक उससे उम्र में बहुत बड़ा भी था और तलाकशुदा था। तो उसका कुछ ज़्यादा खास चल नहीं पाया, वो बस एज अ फ्रेंड की तरह रह गई और आगे अपने आप को दिखा भी नहीं पाई। और वो सेफ खेलना चाहती थी अशनूर, ये बात हम सब जानते हैं कि अशनूर का क्या था ना, कि वो सोच रही थी कि भाई मैं सेफ खेलती रहूँगी और किसी के मुंह नहीं लगूंगी, किसी से मेरी लड़ाई नहीं होगी, तो शायद मैं नॉमिनेट होंगी नहीं, और जब मैं नॉमिनेट नहीं होंगी तो मेरे वीक्स निकलते चले जाएंगे। लेकिन लोगों को सब समझ आ रहा था, वो फिर भी नॉमिनेट हुई, लोगों के नज़र में आई, लोगों ने उसको जाना कि ये कुछ नहीं कर रही है। अब जब उसके फादर आते हैं, उसके फादर बताते हैं कि भाई तेरी बॉडी शेमिंग हुई है और इसको तू बहुत बड़ा अपना हथियार बना ले और बार बार लड़ाई हो तानिया को, और तानिया कैमरे में ज़्यादा नज़र आ रही है, तानिया के पीछे पड़ जा। कहीं ना कहीं वो इशारे में उसको समझा के चले गए हैं कि तानिया बहुत कैमरे में नज़र आ रही है और बाहर उसकी तानिया की वाहवाही बहुत ज़्यादा हो रही है, तुझे अगर दिखना है तो तू तानिया के पीछे पड़ जा। वो वही कर रही है जो उसके डैडी उसको समझा के गए हैं, वो तानिया के पीछे पड़ गई है। तो दोस्तों ये होता है कि मैं जो अपना पर्सनल, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तानिया की वजह से कहीं ना कहीं अशनूर का असली रूप तो आया है सामने। अशनूर अभी तक जो मात्र 21 साल की लड़की है, वो जो बच बचा के जिसने इतने वीक्स निकाले हैं, वो रियलिटी उसकी यही है। और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ काम आप तब करते हैं जब किसी का भाई आता है और वो एक भालू दे के जाता है। आपको पता है, लोग, मैं पूरी एक मानवता की बात कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 3 महीने से हम एक जगह रह रहे, हमारे घर के व्यक्ति का कोई आया नहीं। तानिया ने अपनी फैमिली वालों की वीडियो भी नहीं देखी थी। उसने वीडियो लेने से पहले उसने अपने साथ में शहबाज था, आई थी, उसने शहबाज को बोल दिया था तू ले ले वीडियो। तानिया का जब भाई आता है और वो उसको भालू दे के जाता है कि वो भालू यहाँ छुपा है और दे के चला गया, उसके बावजूद भी अशनूर उस भालू को उठाती है और फिर गायब कर देती है। यहाँ से आपको पता है मैडम अशनूर, आपकी नीचता का प्रमाण मिलता है कि आप कितनी नीच हो। आप किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखती हो, आप सिर्फ दिखावा करती हो। आपको उस भालू से कोई लेना देना नहीं है, और ना वो तुम्हारा भालू तुम्हारे पापा जी दे के गए थे। वो बिग बॉस में कहीं किसी कोने पे टेबल पे पड़ा रहता था, और तानिया जैसी लड़की ने उस भालू को भी फेमस कर दिया। अपनी बोतल के साथ साथ, खुद के साथ साथ, एक कोने पे पड़े वो बेयर को भी ना फेमस कर दिया। और आप वो भी नहीं कर पाए, आप खुद को भी फेमस नहीं कर पाए हो।
अशनूर आप खुद को भी बिग बॉस में खुद को भी ढंग से दिखा नहीं पाए, और उस लड़की ने वो निर्जीव खिलौने को, जो टॉय पड़ा था शो पीस में पड़ा था, शो पीस, उसने उस भालू को भी फेमस कर दिया उसके साथ बातें करके। और बट क्या क्या बात है, ये जो बिग बॉस में चलता रहता है, फुटेज ले रही है, फुटेज ले रही है, कैमरे में आ रही है। तो भाई ये घर से चलकर इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं जो लोग, टास्क हो रहा है, मुंह पे स्याही पुतरी है, तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? कैमरे में आने के लिए तो कर रहा है बंदा, कैमरे में आने के लिए कर रहा है ना बंदा। मेरे मुंह पे स्याही थुप रही है, मैं चाहती हूँ मैं कैमरे में मेरे को पब्लिक देखे, मेरे फैंस देखे, मेरे घर वाले देखे। अगर वो कैमरे में देख के कुछ बोल भी रही है तो क्या गलत कर रही है? सब कैमरे में दिखने के लिए आए हैं, तुम भी करके दिखाओ ना। सारे हफ्ते तो तुम बैठी बैठी कोने पे निकाल दिया अभिषेक के साथ, और जब अभिषेक ही निकल गया घर से, तुम्हारे वो चहीते प्रणीत ने उसके पीठ पे खंजर घोंप दिया अभिषेक के, जब अभिषेक को धक्का मार के निकाल दिया, तो फिर अब तुम्हारे पापा जी आते, तुम्हारे पापा जी कहते अरे तू बस तानिया को पकड़ ले, तानिया को पकड़ पकड़ के आगे चलती रहे, अब उसको वो उसकी वजह से तू दिखती रहेगी कैमरे में। और तुम्हें पता भाई तानिया तो बदतमीज़ है नहीं, गाली देगी नहीं फरहाना की तरह, तो जो है इसी को पकड़ लो। बिग बॉस 19 अगर कोई गलत व्यक्ति, अशनूर, फरहाना, ऐसे में कोई व्यक्ति जीतता है, तो दोस्तों मैं तो कभी ज़िंदगी में बिग बॉस नहीं देखने वाली, क्योंकि फरहाना भी कहीं ना कहीं इसलिए डिज़र्व नहीं करती है क्योंकि वो एक मैसेज देगी कि आप बहुत से बहुत गंदी गंदी गालियाँ दो, गंदे गंदे अपशब्द बोलो और बिग बॉस जीत जाओगे। तो इसलिए फरहाना मुझे भी अच्छी लगी कि वो सिंगल लड़ी, उसे किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी। ये बात मैं फरहाना को बोलूँगी, जो है फरहाना बिल्कुल अकेली लड़ी, निडर लड़ी, सबकी कहते हैं ना फाड़ के रख दी, वो वाली बात थी। लेकिन फरहाना अगर बिग बॉस की ट्रॉफ़ी ले जाती है तो मुझे लगता है कि एक मैसेज आएगा कि भाई बिग बॉस में जाना ना, खूब गंद बोलो, गंदी गाली दो, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों में। दूसरा अशनूर ने कुछ खास किया भी नहीं, बहुत अब जो कर रही है शायद पहले करती, वो बात सही बोली तानिया ने। तो कहीं ना कहीं ये दो लोग तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते कि ट्रॉफ़ी लेके जाएं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में बताइए मुझे। जय श्री राम।